बिहार से अलग कर मिथिला को अलग राज्य बनाने की बात कही जा रही है। इसके लिए मिथिला के कई राजनीतिक दल वो भी चाह रहे हैं कि मिथिला अलग राज्य हो जाए। उनका कहना है कि मिथिला का विकास नहीं हो रहा है, सरकार मिथिला पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए वो मिथिला को अलग राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि अगर मिथिला अलग राज्य बनता है तो वो खुशहाल हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा? उदाहरण के लिए आप झारखंड देख सकते हैं। गौरतलब है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। उससे पहले 1936 में ओडिशा बिहार से अलग होकर पूर्ण राज्य बना था। 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ था। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि क्या झारखंड और अन्य नवनिर्मित राज्य की विकास दर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? निश्चित रूप से सभी राज्यों में निरंतर विकास किया गया है। आज झारखंड में इंटरनेशनल स्टेडियम है, कई मैच खेले जा चुके हैं। बिहार की हालत कितनी खराब है किसी से नहीं छुपी। उद्योग के मामले में भी झारखंड बिहार से आगे है, क्योंकि वो पहले से ही खनिज संपदा से भरपूर था, जबकि बिहार सबसे फिसड्डी है क्योंकि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है। लेकिन ये बात पूरे बिहार पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही मिथिला अलग राज्य होगा तो उसके पास अपने बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे और वो देखते ही देखते अपना विकास कर लेगा। लेकिन सच तो ये भी है कि मिथिला राज्य की मांग ने जैसे ही तूल पकड़ा है, बिहार के राजनीतिक दलों, नेताओं और रणनीतिकारों के होश उड़ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें मिथिला में 24 जिले आते हैं। बाकी के 7 जिले मगध और भोजपुरी बेल्ट से हैं। इसी तरह बिहार की 12 करोड़ जनसंख्या में 8 करोड़ की बड़ी आबादी मिथिला से है। बाकी बिहार की आबादी केवल 4 करोड़ है। तो सच्चाई ये भी है कि मिथिला छोटा राज्य नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या से बड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार से अलग होकर मिथिला का अपना कोई भविष्य तो नहीं दिख रहा है। जब बिहार में कुल 38 जिले मौजूद हैं तो सिर्फ मिथिला ही क्यों, मिथिला के अलावा जितने भी जिले हैं उन सब का विकास कीजिए। किसी भी जिले को अलग करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार बिहार के 2-4 जिले ही ऐसे मिलेंगे जहां पर विकास आपको दिख जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले पटना दिखता है, उसके बाद नालंदा जैसे जिले हैं जहां पर आपको विकास दिखेगा। लेकिन बिहार के 38 जिलों में काम होना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बिहारियों के पलायन को लेकर है, क्योंकि बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है, कंपनीज नहीं है। लेकिन अगर मिथिला के लोग ये सोचते हैं कि मिथिला को अलग राज्य बनाने से मिथिला बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, तो शायद ये कह पाना मुश्किल होगा कि वो कितना ग्रोथ कर पाएगा। अगर सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाया जाए कि पूरे बिहार का विकास किया जाए तो जाकर कहीं विकास संभव हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे जिलों को अगर अलग राज्य बनाने की डिमांड करते हैं तो शायद ये बेहतर विकल्प नहीं है। बाकी बिहार में कुर्सी का खेला चलता रहता है, उसकी विकास की पाठशाला उनको मुबारक। मैथिली अपनी तकदीर खुद लिखने की बात सोच रहे हैं, लेकिन उन सब के साथ तमाम बिहारी भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं कि बिहारियों को बिहार से बाहर न जाना पड़े। और वो चाहते हैं कि सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए भी बिहार तरक्की करे और लोग और बच्चे दोनों जो है यहीं पढ़ाई करें और यहीं पर रोजगार भी करें। लेकिन अब मिथिला राज्य की मांग का आंदोलन कब तक रुकेगा और कब तक वो अपना अधिकार लेने की बात करते रहेंगे, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी।